हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था किस तरीके से की जाए, कैसी चीजें उसमें रखी जाएं, किस तरीके से हम एक मंदबुद्धि बालक की शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग आज समझना शुरू करते हैं। देखिए, एक मंदबुद्धि बालक एक सामान्य बालक की तरह तो बिल्कुल नहीं होता है। उसको समझाने में, उसको सिखाने में, उसकी बातों को समझने में या उसको अपनी बातों को समझाने में बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा धीरज की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बच्चा एक तो इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से उसकी मानसिक शक्तियाँ तो प्रयोग में नहीं आ पाती हैं और ना ही विकसित होती हैं। तो एक शिक्षक को बहुत ज़्यादा ध्यान से बच्चे को शिक्षित करना पड़ता है और जो बालक है उसको भी बहुत ही मंद गति से अपनी शिक्षा को समझना पड़ता है, अपनी बातों को समझना पड़ता है। तो क्योंकि अगर एक जो मंदबुद्धि बालक है, अगर उसकी शिक्षा की व्यवस्था सही रूप में नहीं होगी, अगर उसकी शिक्षा की व्यवस्था में हम कुछ ऐसे स्टेप्स को नहीं लाएंगे जो कि उसकी शिक्षा के लिए अच्छे हो पाए, तो एक सामान्य बच्चे की तरह अगर हमने उसे शिक्षा दी तो वो कैसे उस शिक्षा को ले पाएगा, कैसे उस शिक्षा को वो समझ पाएगा, क्योंकि एक आम बच्चा तो वो है नहीं। तो उसकी शिक्षा की व्यवस्था में हमें कई प्रावधानों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो मंदबुद्धि बालक की शिक्षा की व्यवस्था करना भी इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मंदबुद्धि बालक की शिक्षा व्यवस्था में हमें कई चीजों को देखना पड़ता है। सबसे पहले उसकी शिक्षा व्यवस्था में हमें ये तय करना होता है कि बाकी की शिक्षा की बात तो बात की बात रही, सबसे पहले हमें उसके स्वयं की देखभाल का आना बहुत जरूरी होता है। हमें बच्चे को ये सिखाना होता है कि आप अपने काम कैसे करें, आप अपनी चीजों की केयर कैसे करें, आप अपनी चीजों की देखभाल कैसे करें, अपनी बॉडी की देखभाल कैसे करें। अपने को ही अगर वो स्वयं से सुव्यवस्थित कर ले तो वो भी शिक्षा के ही एरिया में आ जाएगा, वो भी शिक्षा की ही बात हम समझ लेंगे। क्योंकि जब हम खुद को ही नहीं समझ पाएंगे तो हम क्या लेंगे या हम शिक्षा की बातों को समझ पाएंगे। जब हम खुद को समझेंगे, जब हम अपने काम को अपने आप से कर लेंगे, जब हमारे सारी चीजें हम खुद से करना जान जाएंगे, तभी तो हम अदर चीजों पे फोकस कर पाएंगे। तो यही बात हमें मानसिक रूप से जो मंदबुद्धि बालक है उसको सिखाना पड़ता है कि पहले तो उसका प्रशिक्षण होता है उसकी स्वयं की देखभाल का करना। पहले तो वो अपने को ही देखभाल करे। एक शिक्षा का सही उद्देश्य पहले तो ये बनता है। उसके बाद उसकी शिक्षा के उद्देश्यों में हमें ये समझाना होता है कि आप के जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो आपका सर्वांगीण विकास तो है ही, लेकिन उस सर्वांगीण विकास में सबसे पहले उस मंदबुद्धि बालक की स्वयं की रक्षा, उसकी स्वयं की इंद्रियों का शिक्षित होना, उसका स्वयं पे नियंत्रण होना, ये सब बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं उसकी शिक्षा व्यवस्था में। फिर हमें उसकी शिक्षा व्यवस्था में इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो भी कॉन्सेप्ट उसको समझाएं, जितना भी समझाएं, उसको हम तोड़ तोड़ के समझाएं। अगर हम पूरा कॉन्सेप्ट है या पूरी कोई एक विषय की बात है या कोई भी एक हमको अगर कोई चीज को समझाना है तो हम उसको डिटेल में ना लेके उसको टुकड़े टुकड़े करके कई छोटे छोटे पार्ट्स में उसको बांट के तब हम उस बच्चे को वो बात समझाएं। उस तरीके से वो बच्चा उन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है, बहुत अच्छे ढंग से उसका रिप्लाई भी दे सकता है। हमारा जो शैक्षिक तकनीकी का जो पेपर होता है जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उसमें कई तरीके से अनुदेशन के काम होते हैं, जिसमें भी यही बात समझाई जाती है कि हम कई श्रृंखलाओं में बात को बांट दें और कई श्रृंखलाओं के द्वारा उस बात को हम बच्चे को समझाएं। इसके साथ ही हमें मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करते समय हमें कुछ विशिष्ट कक्षाओं को भी चलाना होता है, हमें कुछ स्पेशल क्लासों को भी ऑर्गेनाइज करना होता है,
क्योंकि सारे बच्चों के साथ में तो हम उसकी क्लास नहीं ले सकते, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, उनके संग में बहुत ज़्यादा सहानुभूति की ज़रूरत होती है, उनके संग में बहुत ज़्यादा धीरज की ज़रूरत होती है। तो जब उनका सब एरिया हमको बहुत ज़्यादा उनको अटेंशन देने वाला होना है, तो हमें उनके लिए स्पेशल क्लासेस को भी ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। कुछ ऐसी कक्षाएं जिसमें हम ऐसी स्टेप्स के थ्रू, ऐसी कुछ बातों के हिसाब से और ऐसे कुछ विधियों के द्वारा हम उन मंद बुद्धि बालकों को समझाएं कि उनकी बात उन तक अच्छे से समझ में आ जाए और वो लोग उस चीज को बहुत अच्छे से समझ सके, ताकि कुछ तो उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हो, कुछ तो सुधार की भावनाएं उनके अंदर आ जाएं। तो विशिष्ट कक्षाओं का होना सामान्य बुद्धि बालकों की अपेक्षा मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। स्पेशल क्लासों के द्वारा हम एक मंद बुद्धि बालक की शिक्षा की व्यवस्था अच्छे ढंग से करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद में उनकी शिक्षा व्यवस्था में हमें इस बात को देखना होता है कि कुछ आर्थिक प्रशिक्षण भी उनकी शिक्षा में हो, कुछ सामाजिक प्रशिक्षण भी उनकी शिक्षा में हो। देखिए, आर्थिक प्रशिक्षण इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल भी किसी भी व्यवसाय की शिक्षा लेना या फाइनेंशियल तौर पे शिक्षा में कुछ बातों का होना भी बहुत जरूरी होता है। सिंपल पढ़ाई या सिंपल तरीके से हम उससे अगर एजुकेट कर रहे हैं तो वो बात सही नहीं है। कुछ भी हमको मंद बुद्धि बालक को आर्थिक प्रशिक्षण देने की सहायता है, चाहे तो हम उसे किसी हस्तशिल्प की जानकारी दें, चाहे तो हम किसी वो लेखन विधि में उसे कुछ ऐसी कुछ ड्राइंग पेंटिंग वाली बात कहें कि तू कुछ कर बेटा, कुछ अच्छे से कर, ताकि उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी आए और वो उसको आत्मनिर्भर बना सके। मतलब आर्थिक निर्भरता का होना, आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी होता है। चाहे हम उसकी शिक्षा में किसी भी बात को आर्थिक तरीके से, कोई भी जो बात होती है जो शिक्षा में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट दे दे, वो बात भी हमको रखना बहुत जरूरी होती है। फिर बात आती है सामाजिक प्रशिक्षणों की। बच्चे की शिक्षा व्यवस्था में हमको समायोजन, समाज के संग एडजस्टमेंट, समाज में हमें कैसे रहना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे एक दूसरे के संग में हमको अपनी बात कहनी है, कैसे उनके संग हमको रहना है। तो सामाजिक बातों की चीजों का भी हमको उनके अंदर भावना का जगाना या उनके अंदर उस स्किल को पैदा करना भी बहुत जरूरी होता है। मंदबुद्धि बालकों के लिए आर्थिक प्रशिक्षण और सामाजिक प्रशिक्षण, इन दोनों का होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चा थोड़ा सा एबनॉर्मल, नहीं कहूंगी मैं इसको, अगर एक मंद बुद्धि के हिसाब से चलता है तो जाहिर सी बात है कि एक सामान्य बच्चे की तरह तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो हमको उसे एक्स्ट्रा कुछ सिखाना पड़ेगा समाज के संग समायोजन। जैसे एक आम बच्चा कर लेता है, हंस लेता है, बोल लेता है, उसके दोस्त भी बन जाते हैं, उसमें अंदर टीम स्पिरिट भी होती है, वो टीम कौशल की भावना को भी जगा लेता है, नेतृत्व की भावना भी उसके अंदर आती है। मतलब जितनी भी सोशल स्किल्स होती हैं वो सब एक नॉर्मल बच्चे में होती हैं। लेकिन मंदबुद्धि बालकों को हमें इन सब बातों को समझाना पड़ता है, हमें उन सब बातों को उसको सिखाना पड़ेगा। बिना सिखाए उसको ये सब बातें नहीं आएंगी। बहुत पोलाइटली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही भावना, अच्छी भावना के संग में उस बच्चे को हमें शिक्षा देने की जरूरत होती है। अब जब बच्चे को हम इन सब चीजों को जब हम उसकी शिक्षा में डाल देंगे तो हो सकता है कि जब इतनी बातों में उस बच्चे के अंदर निपुणता आ जाए, यदि वो इतनी बातों को समझ जाए, तो हम उसकी शिक्षा में कुछ और स्पेशल भी ऐड कर सकते हैं। कुछ और विषयों को भी हम उसमें चुन सकते हैं, कुछ और स्किल्स को भी हम उसमें डाल सकते हैं, या कुछ और सब्जेक्ट्स को भी हम उसके अंदर, उसकी जो नॉर्मल शिक्षा है उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन वो सब बातें हम तब करेंगे जब हम ये देख लेंगे कि जितना हमारी जो बेसिक बातें हैं एक मंदबुद्धि बालक के लिए, तो पहले भैया वो पूरी हो जाएं, पूरे अच्छे ढंग से उसकी शिक्षा की व्यवस्था पहले हो जाए, तब हम कुछ और स्पेशल या कुछ और खास उसकी शिक्षा में डालें।
तो कुछ ये बेसिक बातें हैं हमारे मंदबुद्धि बच्चों के लिए जो उनकी शिक्षा में होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में जो हमारे विशिष्ट बालक हैं वो भी कई प्रकार के आएंगे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे होनी है वो भी हम लोग समझेंगे। तो मेरे वीडियोस को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इन सब बातों को समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।